जम्मू कश्मीर, जहां पर श्रीनगर में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। इस बर्फबारी की वजह से स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। वहीं सैलानी इस मौके का जमकर आनंद जरूर उठा रहे हैं, क्योंकि उनके लिए इस तरह की बर्फबारी एक खास मौके पर ही है जब वो यहाँ आते हैं। लेकिन जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं वो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं कि इस बर्फबारी और भारी बारिश के चलते उनका जीवन कितना अस्त व्यस्त हो गया है। नेशनल हाईवे बंद करना पड़ा है, लिहाजा जरूरी चीजों की आवाजाही रुकी है। कोशिश की जा रही है किसी तरह से वो सब कुछ पहुंचाया जाए, लेकिन तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, घरों की छत पर मोटी मोटी सफेद बर्फ की चादर बिछ गई है। केवल घर ही नहीं, पेड़ पौधों पर, सड़क पर आने वाले रास्तों पर, पहाड़ियों पर हर कहीं बर्फ है और इसके चलते पारा भी तेजी से नीचे गिरा है। तो असुविधा हो रही है और ठंड के चलते भी लोग परेशान हैं। घाटी में तेज बारिश के साथ बर्फबारी भी। एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर में तेज बारिश के साथ ये जो भारी बर्फबारी हुई है, इसकी वजह से रामबन और बनिहाल में लैंडस्लाइड भी हुई है। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार, एक तरफ बर्फ से अटे पटे पड़े हुए मकान, घर, सड़कें, और दूसरी तरफ बर्फबारी जो कि हो रही है पेड़ों के ऊपर, पहाड़ियों के ऊपर, और वो लगातार वहां पर ठंड में इजाफा कर रही है। नेशनल हाईवे को बंद करना पड़ा है, जैसी जानकारी हम लगातार दे रहे हैं। मौसम विभाग ने भी अगले 3 दिनों तक भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -3.2 डिग्री दर्ज किया गया, वहीं पहलगाम में -6.8 और गुलमर्ग में -10 डिग्री करीब तापमान दर्ज किया गया है। अजय जांडेल हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अजय, ये तस्वीरें अपने आप में कपकपाने वाली हैं। देखने से ही लग रहा है कि ठंड बहुत भीषण पड़ रही है। क्या तैयारियां हैं प्रशासन की, क्या तैयारियां हैं वहां पर जो स्थानीय शासन है वहां पर, वो क्या तैयारी उसने की है, और लोगों को कितनी तकलीफें हो रही हैं फिलहाल? अजय से संपर्क साधने की हम लगातार कोशिश करेंगे। मौसम की स्थिति जो है वो शायद हमारे संपर्क पर भी उसका असर पड़ा है। अजय से हम कोशिश करेंगे संपर्क साधने की, तब तक आप तस्वीर देख लें। और खास बात यह कि जो लोग कश्मीर अभी जाना चाहते हैं उनके लिए यह खबर काफी काम की है। इस खबर पर नजर रखने से फायदा यह होगा कि वो ऐसी असुविधा वाली स्थिति में फंसेंगे नहीं। आखिरकार मौसम भी कई बार खलल डाल देता है। अजय जांडेल हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। अजय, फिलहाल क्या स्थिति है? शासन, प्रशासन और तमाम जो लोग हैं वो क्या सुविधाएं दे पा रहे हैं नागरिकों को वहां पर? मौसम विभाग तो आगे आने वाले दिनों में और भी भीषण बर्फबारी की बात कह रहा है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, अगर इस पूरे इलाके की बात की जाए तो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद होने के चलते सैकड़ों की तादाद में जो लोग हैं जो जम्मू से श्रीनगर या श्रीनगर से जम्मू आने जाने वाले थे वो सारे फंसे हुए हैं। वहीं अगर बात की जाए पूरे इलाके में जिस तरीके से सर्दी का प्रकोप कहेंगे कि वो लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि पारा अगर ऊपरी इलाकों में बात करें जहां पे बर्फबारी होती है तो माइनस में है, और वहीं जम्मू शहर तक की बात करें तो वहां पारा 1 डिग्री से नीचे चला गया था। तो ये एक बार फिर से और ज्यादा चिंताएं बढ़ा सकता है लोगों की जो सर्दी से दो चार हो रहे हैं। क्योंकि हाईवे एक जम्मू श्रीनगर हाईवे मार्ग जो है एक लोटा एक लिंक है जो जम्मू कश्मीर को बात करें या देश के अन्य हिस्सों से जोड़ता है। जब वो बंद हो जाता है तो उसके बाद कई तरह की दिक्कतें कहीं ना कहीं वो आ जाती है, चाहे वो शॉर्टेज हो चीजों की, सामान खाने पीने के सामान की या बाकी चीजों की। हालांकि अभी इतने दिन नहीं हुए कि इस तरह की कोई चिंता की बात हो, मगर कहीं ना कहीं अगर ज्यादा दिन हाईवे बंद रहे तो इस तरह की दिक्कतें होती हैं। मगर प्रशासन की कोशिश ये कि जल्द से जल्द इसे जो है फिर से सुचारू रूप से जो है वो बहाल किया जाए। अगर हाईवे पे बात करें तो सिर्फ चंद एक छोटी गाड़ियां आपको चलती दिखेंगी जो डोडा जाती हैं, किश्तवाड़ जाती हैं या रामबन तक जा सकती है। उसके आगे क्योंकि बनिहाल का इलाका जहाँ सबसे ज्यादा बर्फबारी हुई है वहां 1 से 1.5 फीट तक बर्फ है, वहां से गाड़ियां जाना मुमकिन नहीं है। गाड़ियां जाना मुमकिन नहीं है, तमाम तकलीफें हो रही वहां पर हम तस्वीर देख पा रहे हैं। अजय जांडेल, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो अजय लगातार बता रहे थे कि श्रीनगर और आसपास क्या हाल है, लोग कितना परेशान है इस बर्फबारी और बारिश से। अब आपको इसके साथ हम पहाड़ों पर लिए चलते हैं। हालांकि पहाड़ी इलाका श्रीनगर और जम्मू कश्मीर का भी है, लेकिन पहाड़ों पर, खासतौर पर ज्यादातर पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पूर्व में एक के बाद एक आ रहे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी से पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। केदारनाथ की बात करें, गंगोत्री की बात करें तो बर्फबारी ने हालात बेहद मुश्किल बना दिए हैं।
ये दो तस्वीरें 4 धाम में से 2 केदारनाथ और गंगोत्री की हैं। तस्वीरों में आप भारी बर्फबारी देख सकते हैं। दोनों ही जगहों पर रात का तापमान माइनस में चल रहा है और कड़ाके की सर्दी जारी है। पहाड़ों पर लगातार हो रही इस बर्फबारी से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो चुका है। हर तरफ बर्फ की चादर छाई हुई है और सड़कों पर फिसलन खतरनाक ढंग तक बन गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक आदमी बाइक को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सड़कों पर बर्फ की फिसलन इतनी ज्यादा है कि वो चाहकर भी बाइक को आगे नहीं बढ़ा पा रहा है। यही वजह है कि इन दिनों पहाड़ों पर आना जाना बेहद मुश्किल और खतरनाक हो गया है। ये ताजा तस्वीरें बता रही हैं कि पहाड़ों पर मौसम बिगड़ चुका है। मौसम विभाग ने 4 से 6 जनवरी के बीच पहाड़ों पर मौसम खराब होने और भारी बर्फबारी का अनुमान जताया था। हालात ठीक वैसे ही हैं जैसे कि मौसम विभाग ने आशंका जाहिर की। पहाड़ों पर जारी इस बर्फबारी से निचले इलाकों में तापमान भी बुरी तरह से गिर गया है। ये तस्वीरें देहरादून के रेलवे स्टेशन की हैं। यहाँ रात में ठंड इतनी बढ़ जाती है कि लोग कांपते हुए कंबलों में ट्रेन का इंतजार करने पर मजबूर हैं। हड्डियां गला देने वाली सर्दी हिमाचल और उत्तराखंड को अपनी गिरफ्त में ली हुई है। उत्तराखंड में तो करीब करीब सभी जिलों में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। अगले 3 दिनों में सर्दी का ये प्रकोप और बढ़ेगा और पहाड़ों के साथ साथ सर्दी मैदानी इलाकों में भी अपना कहर बरपाना जारी रखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कश्मीर, उत्तराखंड या यूके भारत ही नहीं यूरोप के भी कई हिस्से भारी बर्फबारी की वजह से बुरे दौर से गुजर रहे हैं। बर्फबारी की वजह से हाईवे से लेकर सड़क यातायात ठप हो गया है। ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया की बात करें तो भारी बर्फबारी ने परेशानी पैदा कर दी है। स्लोवाकिया में -10 डिग्री तक पारा गिर गया है। करीब 40 इंच तक बर्फ जम गई है। इस भारी बर्फबारी की वजह से ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया के बड़े रूट्स बंद हो गए हैं, जिससे आवागमन थम गया है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं काफी गहरी, काफी ज्यादा बर्फ यहां पर है और इस बर्फ को किसी तरह काटकर लोग रास्ता बना रहे हैं। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, श्रीनगर की तस्वीर देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर के पहाड़ों की तस्वीर देख रहे हैं, उसके साथ अभी केदारनाथ उत्तराखंड के पहाड़ों की हालत देखी। और अब विदेश में ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया की बात करें तो यहां भी स्थिति वही है। सैलानियों के चेहरे जरूर खिले हैं क्योंकि वो कभी कभार यहां पर पहुंचते हैं, लेकिन जो लोग यहां पर रहने वाले हैं उनके लिए मौसम दुष्कर हो गया है। और हमारी इन तस्वीरों में, इन खबर में एक चीज साफ है यहां पर कि लोग इस बर्फबारी के बीच किसी तरीके से डटे हुए हैं, बने हुए हैं। जिंदगी को जीने की लड़ाई लगातार लड़े जा रहे हैं, लेकिन सुविधाएं प्रशासन की तरफ से जैसे जैसे मिलती जाएंगी ये मौसम भी बेहद रूहानी, बेहद बेहतर होते चले जाएंगे। बढ़ेंगे आगे।